तो कैसे हो दोस्तों, आज हम बात करने वाले अगर आपको अपने खुद का पेट्रोल पंप स्टार्ट करना है तो अपने पेट्रोल पंप किस प्रकार से ओपन करते हैं इसके बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भारत में पेट्रोल पंप का व्यवसाय हमेशा ही लाभदायक ही रहा है। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर, केमिकल और अन्य इंडस्ट्रीज में लगातार इसकी बढ़ती मांग है। भविष्य में भी इसकी मांग में वृद्धि होगी। इसमें पेट्रोल पंप खोलना एक फायदे का सौदा होता है। अब हम बात कर लेते हैं पेट्रोल पंप बिजनेस आखिरकार क्या है। पेट्रोल पंप बिजनेस पेट्रोल पंप खोलकर पेट्रोल, डीजल, अन्य उत्पाद खरीदने या बेचने का व्यवसाय है। भारत में निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की कई तेल कंपनियां हैं जो समय समय पर देश के विभिन्न शहरी और ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल पंप खोलने का विज्ञापन जारी कर पेट्रोल पंप डीलरशिप प्रदान करती हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं पेट्रोल पंप डीलरशिप दो प्रकार की होती है। पहला CODO, कंपनी ओनर्ड डीलर ऑपरेटेड। CODO में व्यवसाय की केवल जमीन होती है। पेट्रोल पंप का पूरा सेटअप, बिल्डिंग, इक्विपमेंट आदि ऑयल कंपनी द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की डीलरशिप में निवेश कम रहता है क्योंकि डीलर की केवल जमीन होती है, बाकी खर्चा कंपनी द्वारा किया जाता है। हालांकि मुनाफा भी DODO के मुकाबले कम होता है। अब हम बात कर लेते हैं DODO क्या है। तो इसका फुल फॉर्म डिलीवर ओनर्ड डिलीवरी ऑपरेटेड होता है, यानी कि इसमें जमीन व्यवसाय की होती है और वहीं पेट्रोल पंप का सेटअप, बिल्डिंग, इक्विपमेंट आदि करता है। इस प्रकार के डीलरशिप में सभी खर्चे डीलर द्वारा वहन किया जाता है, इसलिए पूंजी निवेश अधिक करना पड़ता है, लेकिन समस्त मुनाफा भी डीलर का ही होता है, इसलिए DODO अधिक कमाई करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपको भी एक पेट्रोल पंप खोलना है तो आपके पास एक पेट्रोल पंप खोलवाने के लिए एक लाइसेंस होना जरूरी है। उसके बाद आप पेट्रोल पंप खोल सकते हैं और वहाँ से अपने लिए अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि भारत की प्रमुख तेल कंपनियों के बारे में। तो इसमें सबसे पहला है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, दूसरा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तीसरा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, 4 नंबर ऑयल एंड नेचुरल कॉरपोरेशन लिमिटेड, रिलायंस पेट्रोल लिमिटेड, SR ऑयल लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, शेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये भारत की प्रमुख तेल कंपनियां हैं जहां से ज्यादातर ऑयल विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि पेट्रोल पंप खोलने के क्या क्या नियम है। तो पेट्रोल पंप खोलने के लिए निर्धारित पात्रता 100% करनी होगी। पात्रता को पूरा करने वाला व्यक्ति ही पेट्रोल पंप का लाइसेंस प्राप्त करने के योग्य होता है। तो इसमें हम नियम की बात कर लें तो सबसे पहला है भारतीय नागरिकता। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। यदि वे व्यक्ति NRI है तो वे भारत में 180 दिनों से अधिक समय से निवासित होना चाहिए। उसके बाद वे भी पेट्रोल पंप खोल सकता है। तो क्या आपको NRI के बारे में पता है? इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आयु के ऊपर। तो इसमें आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 55 वर्ष होनी चाहिए और जन्म तिथि के प्रमाण में 10वीं का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। अगर हम इसमें एजुकेशन यानी कि क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो इसमें क्वालिफिकेशन हर क्षेत्र में अलग अलग है, जैसा कि ग्रामीण क्षेत्र में अलग है और शहरी क्षेत्र में अलग है। वही कैटेगरी वाइज भी इसमें शैक्षणिक योग्यता अलग अलग है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य वर्ग यानी कि जनरल वर्ग में आने वाले लोगों के लिए कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। उसके बाद ही वे पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में, तो इनको आवेदन करने के लिए 10वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं CCA 1 कैटेगरी यानी कि रक्षा कर्मी, पैरा मिलिट्री कर्मचारी या केंद्रीय राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी इत्यादि। इनके आवेदन करने के लिए 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको किसी शहर में पेट्रोल पंप खोलना है तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं स्थान के बारे में, यानी कि आपको अपना पेट्रोल पंप किस स्थान पर खोलना है। तो जिस स्थान पर पेट्रोल पंप खोलना है वे ब्लैक लिस्टेड यानी कि बहिष्कृत क्षेत्र नहीं होना चाहिए। पेट्रोल पंप की जमीन रोड किनारे स्थित होनी चाहिए। पेट्रोल पंप की जमीन निर्धारित माप की होनी चाहिए और आवेदक के पास जमीन के सारे मूल दस्तावेज होने चाहिए। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक पेट्रोल पंप खोलने में आखिरकार कितना खर्च लगता है। तो ये बात इस पर निर्भर करती है कि आप पेट्रोल पंप ग्रामीण क्षेत्र में खोल रहे हैं या फिर शहरी क्षेत्र में, क्योंकि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोलते हैं तो इसमें तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए तक का खर्चा
खर्चा आता है। वहीं पर अगर आप शहरी क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोलते हैं तो इसमें करीबन 20 से 25 लाख का खर्चा आता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए शुल्क कितना लगता है, यानी कि इसमें फीस कितनी लगती है। तो पेट्रोल पंप खोलने के लिए आवेदन शुल्क, लाइसेंस शुल्क और फिक्स्ड चार्जेस का भुगतान करना होता है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बता देते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइसेंस शुल्क के बारे में। तो इसमें आपको लाइसेंस भी दो तरह से मिलता है, जिसमें कि BDC और ACC। रिटेल आउटलेट्स के लिए लाइसेंस शुल्क अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ACC लाइसेंस के बारे में। इसका फुल फॉर्म कंपनी ओनर्ड साइड होता है, जिसमें कि रिटेल की आउटलेट की डिटेल होती है। इसमें व्यवसाय की केवल जमीन होती है। पेट्रोल पंप का पूरा सेटअप, बिल्डिंग, इक्विपमेंट आदि ऑयल कंपनियों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। रेगुलर रिटेल आउटलेट्स और रूरल रिटेल आउटलेट्स के लिए आवेदन शुल्क अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेगुलर रिटेल आउटलेट के बारे में। तो इसमें सामान्य वर्ग के लिए रेगुलर रिटेल आउटलेट्स का आवेदन 1000 रुपये निर्धारित है। वहीं पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदकों को आवेदन शुल्क में 50% की छूट दी जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रूरल रिटेल आउटलेट के बारे में। तो इसमें सामान्य वर्ग के लिए इसमें आउटलेट का आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित है। वहीं पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदकों को आवेदन शुल्क में 50% की छूट दी गई है। पेट्रोल पंप के लिए आवेदन करते टाइम कई दस्तावेजों की जरूरत होती है, इसलिए पहले ही अपने सभी दस्तावेजों की व्यवस्था जरूर कर लें। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं पेट्रोल पंप खोलने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज चाहिए। तो इसमें सबसे पहला है EOI, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म। दूसरा है भूमि का 7/12 उतारा और बिक्री पत्रक। तीसरा है भूमि का वर्तमान सर्कल रेट। 4 नंबर साइड लेआउट। 5 नंबर साइट लोकेशन की फोटोग्राफी। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने जरूरी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वित्तीय और व्यावसायिक स्थानीय संबंधित दस्तावेज के बारे में। तो इसमें आवेदक पत्र, शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट, पेट्रोल पंप डीलरशिप की जमीन के दस्तावेज, भूमि संबंधी कागजात जिसमें संपत्ति का पता, टाइटल और पूर्ण विवरण हो, फिर भूमि का नक्शा, भूमि का बिक्री पत्रक, कृषि भूमि है तो उसमें गैर कृषि भूमि में परिवर्तित करवाने के दस्तावेज, समय की भूमि न होने की स्थिति में भूमि स्वामी का अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC। अगर भूमि लीज पर ले रखी है तो लीज के दस्तावेज, परिवार के किसी व्यक्ति या रिश्तेदार की भूमि है तो एफिडेविट और लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। ये डॉक्यूमेंट्स आपको प्रस्तुत करने होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पेट्रोल पंप खोलने के लिए लाइसेंस को अप्लाई करने से पहले आपके पास ये दस्तावेज होने जरूरी है, जिसमें कि जिला कलेक्टर और पुलिस आयुक्त से NOC, अनापत्ति प्रमाण पत्र, PWD, बिजली बोर्ड, ग्राम पंचायत का स्वीकृति आदेश। तीसरा, राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृति आदेश। 4 नंबर, भूमि के जंगल में होने की स्थिति में वन विभाग का NOC। 5 नंबर, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक लाइसेंस। 6 नंबर, खुरदरा लाइसेंस। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट सही से हैं तो आप पेट्रोल पंप खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि आपको आवेदन किस प्रकार से करना है। तो आप ये आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑफलाइन आवेदन के बारे में। तो तेल कंपनी द्वारा अखबार या वेबसाइट पर निकाले गए विज्ञापन में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करके आप मैन्युअली आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ मांगी गई समस्त जानकारी, दस्तावेज, फोटोग्राफी और शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट संकलन करें और जारी विज्ञापन में दिए गए कंपनी के पते पर आवेदन भेज दें। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो जब भी आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के अपने ईमेल, मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी के आधार पर रजिस्टर करें। ऑनलाइन आवेदन में मांगी गई सभी डिटेल आपको सही से फिल करनी है। फिर KYC और अन्य डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करें। आवेदन या अन्य शुल्क ऑनलाइन मोड में जमा करवाइए, फिर अपने फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। फिर आवेदन प्राप्त होने पर कंपनी के प्रतिनिधि आपसे संपर्क करेंगे। एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लॉटरी सिस्टम के द्वारा चुनाव कर पेट्रोल पंप की डीलरशिप दी जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक पेट्रोल पंप खोलने के बाद हम पेट्रोल पंप से कितनी कमाई कर सकते हैं। तो पेट्रोल पंप व्यवसाय में कमीशन पर कमाई होती है। प्रतिदिन जितना पेट्रोल डीजल बेचा जाता है उस पर तेल कंपनियां निर्धारित दर से कमीशन प्राप्त करती हैं और अलग अलग तेल कंपनियों के कमीशन की दर अलग अलग हो सकती हैं। जैसे सामान्यतः पेट्रोल पंप पर 2 रुपए से 2.5 रुपए तक प्रति लीटर कमीशन मिलता है और डीजल पर बात करें तो इसमें 1.8 से लेकर 2.40 प्रति लीटर कमीशन मिलता है। इस तरह से आप पेट्रोल पंप खोल करके एक पेट्रोल पंप से महीने के 1 से 3 लाख रुपए तक की कमाई आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पेट्रोल पंप खोलने में टोटल खर्चा कितना आएगा। अगर आप अपने पेट्रोल पंप को ग्रामीण इलाके में खोलना चाहते हैं तब आपको 15 लाख से 20 लाख रुपए तक की ज़रूरत होगी।
वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं शहरी क्षेत्र में, तो आपको कम से कम 30 से 35 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। उसके बाद आप अपने खुद का पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। तो इस तरह से आप एक पेट्रोल पंप खोल करके उससे अच्छी कमाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।